Good morning, afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online classes of Navjyoti Global School. Students, today we are going to study English of class 7th, chapter number 3, chapter name Gopal and the Hilsa Fish. So students, basically this is a story जो कि आपको कॉमिक स्टोरी है, जो कि आपने पढ़ी होगी, आपने चाइल्डहुड में आपने कॉमिक स्टोरीज देखी होंगी. तो दिस इज़ लाइक टू अ कॉमिक स्टोरी. तो हम एक ये कॉमिक स्टोरी है इसे पढ़ेंगे और आप भी इसे मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन बताते हुए चलूँगा. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं द गोपाल एंड द हिल्सा फिश. तो बेसिकली जो बच्चों कॉमिक स्टोरीज जो होती है ना, उनके बारे में आपको छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ. कॉमिक स्टोरीज में क्या होती है, फोटोज़ होती हैं और क्या होती है, साइड में कंटेंट लिखा हुआ होता है फोटो से रिलेटेड. तो ऐसा ही एक चैप्टर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. इट वॉज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश. फिशरमैन कुडंट थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. तो बच्चों ये क्या था, एक सीजन था, यानी कि क्या था, सीजन था. ठीक है, किसका सीजन था, हिल्सा फिश का. किसका सीजन था, हिल्सा फिश का. सीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, मौसम. ठीक है, ऐसा सीजन था किसका, हिल्सा फिश का. तो फिशरमैन, फिशरमैन कौन होते हैं, मछुआरे. वो सोचते थे किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में और किसी के बारे में वो नहीं सोचते थे. फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. तो फिश मॉन्गर्स बच्चों, फिश मॉन्गर्स बेसिकली जो फिश को सेलिंग करते हैं, मछलियों को जो बेचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फिश मॉन्गर्स. तो फिश मॉन्गर्स बेचते थे सिर्फ और सिर्फ किसको, हिल्सा फिश को. ठीक है, तो वो कहते थे कम बाय, आओ और खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, कि आओ और खरीदो, आज हिल्सा का प्राइस कैसा है, बहुत कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउ मच you pay for that hilsa? You wouldn't believe if I told you. तो बच्चों, हाउस होल्डर्स यानी कि जो घर में जो रहते थे, घर में जो लोग रहते थे, यानी कि परिवार वाले लोग जो लोग थे, वो भी सिर्फ किसके बारे में बात करते थे, हिल्सा फिश के बारे में बात किया करते थे. ठीक है, तब वो एक जो लेडी है अपने पति से पूछ रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए? यू वुडेंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. तो कहता है कि मैं अगर बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी. बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा. तो पैलेस में जो कोर्टियर्स यानी कि दरबारी जो थे, वो भी सिर्फ किसके बारे में बात करते थे, हिल्सा फिश के बारे में ही बात किया करते थे. तो यानी कि बच्चों बेसिकली इस यहाँ पर जो भी ये जगह है, तो लोग, परिवार वाले, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग कोई भी हो चाहे, वो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा था, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था. क्योंकि हिल्सा जो मछली थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो फिश थी. इवन राजा के जो दरबारी थे यानी कि जो कोर्टियर्स थे, वो भी उसी बारे में बात कर रहे थे. योर माइजेस्टी should have seen the huge hilsa I caught today. तो एक दरबारी कहता है, हे मेरे महाराज, देखिए मैंने कितनी बड़ी हिल्सा को आज पकड़ा है. तो राजा को गुस्सा आ जाता है, स्टॉप इट. तो राजा क्या कहता है, गुस्से में क्या कहता है, स्टॉप इट. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? क्या तुम एक दरबारी हो या क्या हो, मछुआरे हो? द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज. The king felt guilty. I am sorry. I lost my temper. It is the season for hilsa, and no one, not even Gopal, can talk king about hilsa, not even for 5 minutes. तो बच्चों, राजा क्या बोलता है, राजा को गिल्टी फील होता है. राजा को क्या लगता है, बुरा लगता है अपनी ऐसी बातों पे. तो जब राजा ऐसा कहता है तो क्या होता है, पहले तो सब अपनी गिल्टी आंखों से नीचे देखने लग जाता है. डाउन कास्ट मतलब होता है नीचे देखते हुए. तो किंग को कैसा फील होता है, गिल्टी फील होता है. गिल्टी मतलब होता है अंदर से ग्लानि होती है कि यार पश्चाताप, है ना. तो राजा क्या बोलता है, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर,
इट इज द सीजन फॉर हिल्सा एंड नो वन। तो राजा कहता है मुझे माफ करो, ये सीजन किसका है? सिर्फ हिल्सा का है, और लोग क्या है? सिर्फ हिल्सा के बारे में ही बात करते हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट। तो राजा कहते हैं कि यहाँ तक कि कोई भी गोपाल को भी बात करने से नहीं रोक सकता, या गोपाल भी खुद को नहीं रोक सकता 5 मिनट हिल्सा के बारे में बात किए बिना। ओ आई कुड थिंक योर माइजेस्टी। तो गोपाल आ जाता उतने में, तो कहता है, गोपाल कहता है मैं कर सकता हूं। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा कहता है ठीक है, मैं देखता हूं, तुम क्या करो, एक बहुत बड़ी हिल्सा खरीद लो और उसे महल में ले आओ, और कोई भी लेकिन उसके बारे में बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर माइजेस्टी। तो राजा कहता है मैं अपने चैलेंज को मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं महाराज। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद क्या होता है? ठीक है, उसके कुछ दिन बाद, फ्यू डेज लेटर, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. तो एक बार, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, गोपाल की पत्नी गोपाल से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा आधा शेव किया हुआ क्यों है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। तो गोपाल कहता है मैं तैयार हो रहा हूं एक मछली को खरीदने के लिए। तो गोपाल की बीवी पूछती है व्हाट इज द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्माइलिंग एज योरसेल्फ? तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने चेहरे में राख क्यों लगा रहे हो? स्मैश मतलब होता है राख। ठीक है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो राजा कहता है, गोपाल कहता है कि मैं तुम्हें बताया था मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूं। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स, व्हाट आर यू अप टू? तो गोपाल की बीवी जो है, गोपाल की पत्नी जो है, गोपाल कहती है कि तुम ऐसे भिखारी की तरह बन करके, ऐसे बिल्कुल भद्दे से बन करके इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते। तो गोपाल कहता है हाउ मैनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है कि कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा महिला, मैं हिल्सा फिश जो है वो खरीदने जा रहा हूं। इट्स हैपन टू हिम, ही गॉन मैड। तो कहती है वो क्या हो गया है इसके साथ, ये शायद पागल हो गया है। गोपाल बॉट अ हिल्सा एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। तो गोपाल क्या करता है, एक हिल्सा फिश खरीदता है और महल की तरफ चलने लगता है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो गोपाल जो है हिल्सा फिश खरीद के, हिल्सा मछली खरीद के जब वो महल की तरफ चल रहा होता है, तो एक बच्चा देखो जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, वो अपनी माँ से कहता है देखो माँ क्या ये हास्यप्रद नहीं लगता है? तो लोग कहते हैं ही मस्ट बी अ मैडमैन। तो एक आदमी कहता है ये क्या होगा, पागल आदमी होगा। हुश, आई थिंक ही इज मिस्टेक। मैं सोचता हूं कि ये क्या है, एक रहस्य है। When गोपाल रीच द कोर्ट, तब कोटियर उससे पूछते हैं व्हाट यू वांट? आई वांट टू सी द किंग। तो गोपाल जब जैसे महल पहुंचता है तो लोग उससे क्या पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। ठीक है, तो दरबारी कहते हैं यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो कहते हैं कि गोपाल कहता है मैं तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहां से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जो है तेजी से डांस करने लगता है और ऊंची आवाज में गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो राजा अंदर महल के अंदर से बोलता है ये आदमी पागल हो गया है, इसे यहां से बाहर फेंक दो। तो वो कहता है मैं राजा से मिलना चाहता हूं। तो राजा कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर माइजेस्टी। तो राजा कहता है उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेके आओ। तो दरबारी कहता है, जो कोटियर होता है दरबारी वो कहता है ठीक है, द्वारपाल कहता है
ठीक है महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। तो गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है, इट इज गोपाल। तो जैसे ही गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है कहता है इट इज गोपाल। ये कौन है? गोपाल है। द मैन हैड लॉस्टेड हिज माइंड। ये आदमी अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। आई थिंक इट्स अ वन ऑफ हिज क्रेजीएस्ट जोक। तो मैं सोचता हूँ ये क्या है? ये उसके हास्यप्रद मजाकों में से एक है। ऑल राइट गोपाल, आउट इट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। तो राजा जो है वो गोपाल से कहता है ठीक है गोपाल, अब क्या कहो, इसका राज खोल दो कि तुम इस तरह क्यों ड्रेसअप किए हुए हो। यूर मैजेस्टी, यू हैव सीम टू फॉरगेटन समथिंग। हे मेरे महाराज, आप शायद कुछ भूल गए हैं। फॉरगेटन समथिंग? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो गोपाल कहता है शायद बड़ी ही रहस्यमय बात है, यह बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई भी अभी यहाँ पर हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कि एक महल से बाजार से लेके महल तक एक अकेले आदमी ने भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। तब सिर्फ राजा को याद आता है कि राजा ने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था। हा हा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, You have achieved the impossible once again। तो राजा कहता है बधाई हो गोपाल, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया है। तो बच्चों here is your chapter is over now today। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ गुड डे।